बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर है जी, प्रोजेक्ट इमरान का चैप्टर क्लोज, 50 तो गए, बाकी ने भी तैयारी पकड़ ली है। और इसके साथ साथ आज के व्लॉग में हम बात करेंगे साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के एतराफ़ पे। उन्होंने जो एतराफ़ात किए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और इस पूरे मामले में भी वही हुआ जिसका मतलब खदशा था या इम्कान था कि इमरान खान ही मुलव्वस निकला है। तो जनाब व्लॉग का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा छोटी छोटी 2-3 खबरें वो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो खबर है अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत होनी थी, और इस पर इमरान खान और बुशरा बीबी और दीगर जो मुल्ज़मान हैं इन पर फ़र्द जुर्म आयद किया जाना था। और नए जज साहब ने चूँकि आज चार्ज संभालना था और उन्होंने आना था, लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सका, क्योंकि एहतसाब अदालत के नए जज जिनका नोटिफिकेशन किया गया था, राना नासिर जावेद साहब, उन्होंने अभी चार्ज नहीं संभाला, जिसकी वजह से आज अडयाला जेल में केस की समाअत नहीं हुई। और बग़ैर किसी कार्रवाई के मज़ीद जो समाअत है वो 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। राना नासिर जावेद जिनका के एक रोज़ कबल जो तकर्रुर किया गया था, क्योंकि साबिक जज जो हैं एहतसाब अदालत के मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने छुट्टी ले ली थी, और उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी उसमें कहा था कि वो बीमार हैं, लिहाजा उनकी रिटायरमेंट तक उनको छुट्टी दे दी जाए, लिहाजा उनकी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर है। लेकिन मोहम्मद बशीर साहब इससे पहले जाते जाते इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे गए थे। अब ये जो अलकादर का मामला है, ये केस नए जज साहब जो हैं इस पर समाअत का आगाज़ करेंगे। मुमकिन तौर पे 23 फरवरी से पहले वो चार्ज संभाल चुके होंगे, फिर इस केस की समाअत का आगाज़ जो है वो आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जनाब लियाकत चट्ठा साहब वाला जो मामला है ये बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि लियाकत चट्ठा साहब रावलपिंडी डिवीज़न के कमिश्नर थे, और ये बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है, बड़ा अहम ओहदा था। और मसूफ़ ने ये 2-3 रोज़ कबल हफ्ते वाले दिन आई थिंक उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बुलाई थी PSL के हवाले से, लेकिन PSL पे चंद अल्फाज अदा किए, और फिर उसके बाद पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इंतखाबी धांधलियों पर जो है मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगा दिया, और कहा कि जी मैं भी इसमें मुलव्विस हूँ। और मज़े की बात यह है कि मसूफ़ ने इल्ज़ाम तो लगा दिए, लेकिन इनका बराह रास्त कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। अब चूँकि इल्ज़ाम तो लगा दिए और फिर उसके बाद ये धर लिए गए, अब इनसे कहा जा रहा है कि सबूत निकालो, और इनके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन इनके ख़िलाफ़ सबूतों के ढेर लगना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अदारे जो हैं उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इनसे तफ्तीश भी की जा रही है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक टीम तश्कील दी है, वो अपना काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन की कमेटी अपना काम कर रही है। इसी तरह मैंने एक ख़बर आपके साथ शेयर की थी कि इनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे अलीपुर चट्ठा में उनकी रहायशगाह पे इशफाक तारड़ साहब, छापा जब मारा गया तो वहाँ से बहुत अहम नोयत की दस्तावेज़ात जो हैं वो भी हाथ लगी हैं। और इसी तरह वहाँ से कुछ डिवाइसेस वगैरह भी उनके घर से भी हाथ जो है वो कब्ज़े में ली गई। जबकि लियाकत चट्ठा साहब के मोबाइल से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की कि क्या कुछ मिला है। कुछ चीज़ें इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये जो मोबाइल है ना, ये ऐसी एक अपना शवाहिद की या ख़जाने की कान है कि यहाँ से ढूंढने तो निकले थे कि ये जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए आखिर इस सब के पीछे क्या है, लेकिन और बहुत कुछ निकल आया है। इनकी माशाल्लाह निजी ज़िंदगी की भी कुछ चीज़ें हैं इस मोबाइल में से, जो चीज़ें बरामद हुई हैं जो हाथ लगी हैं वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इन्होंने जो एतराफ़ किया है ना, ज़रा मैं पहले आपको ये बता दूँ कि इनसे जो तफ्तीश की जा रही है उसमें मसूफ़ से पूछा गया है कि जी आपने ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं बड़े संगीन नोयत के हैं, और आप चूँकि एक ज़िम्मेदार ओहदे पे फाइज थे, तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप या तो ये था कि आप ये तमाम सबूत जो हैं वो मुतलका अदारों के हवाले करते, और आप अपना जो असर और सूख था उसको इस्तेमाल करते। असर और सूख से मुराद ये है कि आपने आइन और कानून की पासदारी करते हुए आप अपनी एक ओपिनियन या अपना एक रेफरेंस बना के जो किसी इदारे को भेजते, बताते कि जी ये कुछ हुआ है, और सबूत देते ताकि कार्रवाई आगे बढ़ती। लेकिन आपने पाकिस्तान को आलमी सतह पे बदनाम कर दिया, और अब आप कह रहे हैं मेरे पास तो सबूत नहीं है, तो लिहाजा बेहतर ये आप अदारों से तान करें और सबूत दे दें।
तो जनाब उनके पास कोई किसी किस्म का सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं जी मेरे पास सबूत तो नहीं है, मुझे तो फलां ने बताया था। अच्छा, बात वहीं पे निकल आई, क्योंकि इन्होंने कहा कि मुझे बताया गया था कि ये धांधली हुई है और मेरा भी ख्याल है कि धांधली हुई है, तो लिहाजा मैंने अपने ख्याल का इजहार कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा कमिश्नर है, उसके नीचे 4-5 ज़िले आते हैं और वो बंदा वहाँ पे पूरी वो कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहा है। ये नहीं कहता कि जी मेरा ये खदशा है, नहीं, वो कहता है कि धांधली हुई है और मैंने खुद करवाई है, फलां फलां बंदे को मैंने फलां फलां हदायत जारी की हैं, 100% पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उसी तरह झूठ बोला गया जिस तरह इमरान खान और इमरान खान की मोहब्बत में मुब्तला बदतमीज ब्रिगेड और इमरान खान की पार्टी के दीगर लोग झूठ बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह, उसी पैटर्न पे आप देखें ना कितने एतमाद के साथ बात की गई। और अब जब पूछा गया तो मसूफ ने कह दिया कि सुनी सुनाई बात थी, मेरा ख्याल था कि यह धांधली हुई है, सबूत उनके पास कोई नहीं। मुझे याद आया कि इमरान खान ने इसी तरह का काम जो है 2013 के इलेक्शन के बाद किया था, जब इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि जी 4 हलकों में धांधली हुई। उन्होंने 126 दिन तक पाकिस्तान में जो है इस्लामाबाद में धरना दिए रखा, मुल्क को एक तरह से मफलूज करने की कोशिश की गई। जब ये मामला अदालत में गया, वहाँ पे अदालत ने पूरे मामले की छानबीन की, इस पर जो है वो कमेटियाँ बनी, एक एक थंब इम्प्रेशन चेक किया गया। अच्छा, इमरान खान से जब पूछा गया कि जी आप ये जो इल्ज़ामात लगाते हैं धांधली के हवाले से, 35 पंक्चर के हवाले से और किसी को इस किस्म के जो आप इल्ज़ामात लगाते हैं, इस पर आपके पास कोई सबूत है, कोई एविडेंस है, कोई ऐसा एविडेंस जो पेपर शेप में हो या किसी ऑडियो की सूरत में, वीडियो की सूरत में, जिसको कि अदालत जो है वो एक कानूनी शहादत के तौर पे कबूल कर सके और उसकी बुनियाद पे फैसला दे सके। तो इमरान खान ने कहा था कि जी मैंने तो ये सुना था कि ये सारा कुछ हुआ है, तो लिहाजा मैंने तो ये बात कर दी। आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान ने वो कहा कि मैंने सुना था और मैंने ये कह दिया, फिर उन्होंने कहा कि ये तो मेरा सियासी बयान था। अब ये मसूफ भी बिल्कुल उसी डगर पे, बिल्कुल उसी तरह। अच्छा, ये इमरान खान की तरह क्यों है? क्योंकि जनाब ये इमरान खान की आइडियालॉजी से मुतासर इंसान है और इनसे जो तफ्तीश हुई है ना, उसमें इन्होंने बताया है कि ये ना चंद जो यूट्यूबर हैं, ये जो बेसिकली यूट्यूब पे जो व्लॉग्स वगैरह करते हैं, तो उनमें यूट्यूबर मैं उन लोगों को कहता हूँ जिस तरह जो यूट्यूबर हैं, तो वो 2 के करीब ऐसे लोग हैं जिनसे ये बड़े मुतासर हैं। और इन्होंने कहा जी मैं उनके व्लॉग्स भी बड़े शौक़ से सुनता था, उनसे इंस्पायर भी हूँ, और वो मुसलसल ये बात कर रहे थे और बड़े इत्मीनान के साथ उन्होंने बात की, तो लिहाजा मैं इनकी बातों पे चूँकि मुझे बिलीव था तो मैंने ये बात कर दी। आप अब अंदाज़ा लगाएं कि यार ये सारे के सारे लोग जो है, जिस बंदे पर भी इमरान खान का असर हो गया ना, मुझे लगता है कि वो पता नहीं फितरी तौर पे या गैर फितरी तौर पे वो ऐसी ताकतों के असर में आ जाता है कि उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। अब ये कोई इस पे स्टडी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमारे जो अपना न्यूरो साइंसेस से रिलेटेड जो हमारे प्रोफेसर साहिबान हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको इस पे बाकायदा तौर पे रिसर्च करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि जो बंदा भी इस प्रोजेक्ट इमरान खान से मोहब्बत में मुब्तला होता है वो अपने दिमाग से काम लेना छोड़ देता है। वो जितना मर्जी बाशऊर पढ़ा लिखा हो, पता नहीं क्या होता उस बंदे को कि वो ना तो कोई दलील सुनने को तैयार होता है, ना कोई दलील मानने को तैयार होता है। इवन के वो खुद भी इस किस्म की जो है वो अपना बयानिया और नैरेटिव आपके सामने लेके आ जाएगा कि बंदा सोचेगा यार ये बंदा इतना पढ़ा लिखा आदमी ये बात कर रहा है। हालांकि लियाकत चट्टा साहब तो माशाल्लाह वैसे भी वो पीसीएस ऑफिसर थे, तो ये अजीब सी है। तो लिहाजा हमारे जो न्यूरो साइंसेस के जो है ना अपना वो रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स, पीएचडी हम प्रोफेसर्स, उनको चाहिए ज़रा इस पे थोड़ा सा ना रिसर्च करें और इस कौम की रहनुमाई फरमाएं कि आखिर कोई इसमें कोई जैसे ही ये बंदा मोहब्बत में मुबतला होता है तो इनके दिमाग में ऐसी क्या तब्दीली रूनुमा हो जाती है कि जिसकी वजह से ये इस किस्म की हरकतें करना शुरू कर देते हैं कि बिल्कुल इमरान खान की तरह।
ये सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना शुरू कर देते हैं और सुनी सुनाई बातों पे पूरे मुल्क को जो है वो एक अफरा तफरी और अनारकी की तरफ धकेल देते हैं बगैर सोचे समझे, और बाद में कहते हैं जी मैंने तो सुन रखा था। मतलब ये कोई मजाक है पाकिस्तान यार? आपने इस मुल्क को जो है वो तहैया कर रखा है कि आगे नहीं बढ़ने देना, तो लिहाजा इन लोगों के हवाले से जो है सख्त से सख्त फैसला किया जाना चाहिए। और ये जो इनके मोबाइल से चीज़ें निकली हैं ना, एक तो मैंने आपको बता दिया, उसमें बहुत अहम चीज़ें थी, वो मैंने आपको बताया कि राब्ते थे जो बैरून मुल्क भी हुए, लेकिन सर उसमें माशाल्लाह ना कुछ ऐसी चीज़ें भी निकली हैं जो यहाँ पे बच्चे भी हैं ख़वातीन में, जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं इशारतन आपको बता सकता हूँ। जिस तरह इमरान खान की ऑडियोज़ नहीं आई थी, याद है ना आपको, और इमरान खान की शख्सियत के मुतल्लिक बहुत सारे इनके अपने साहबका दोस्तों ने जो इंकशाफात किए कि इमरान खान साहब जो है ना ये मतलब जिनसी बेराह रवी का शिकार इंसान है, और इमरान खान की जो शख्सियत है वो प्ले बॉय जैसी है। इमरान खान साहब जो है वो फोनो सेक्स जो है वो बड़ा लाइक करते हैं, और इमरान खान की ऑडियोज़ भी इस बात को साबित करती हैं। मतलब इसी तरह की मसूफ़ की तबीयत भी है, और मसूफ़ के मोबाइल फ़ोन से जो चीज़ें वीडियोज़ और ऑडियोज़ मिली हैं ना, बड़ी शर्मनाक किस्म की हैं। बंदा उनका जिक्र करते हुए भी शर्माता है कि यार इस रैंक के, इस कैलिबर का बंदा कि वो डिविजनल कमिश्नर था, नहीं यार ये मतलब वज़ीर आज़म ऐसी हरकतें करता रहा, नहीं बनता था यार, ये कोई बड़ी बात नहीं, मतलब कितने कमिश्नर कितने वज़ीर आज़म। तो खैर चले, इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो इनके मोबाइल से बरामद हुई हैं। तो लिहाजा इस पूरे मामले में बिलाखिर निकला इमरान खान ही, प्रोजेक्ट इमरान और इमरान खान की मोहब्बत वाले हैं, और अब इन लोगों का जो है वो कोई ना कोई हल ढूंढना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ कि इस बार जो है ना वो दरगुजर से काम ना लें, क्योंकि बहुत हो गया पाकिस्तान के साथ ये इस किस्म का जुल्म। लिहाजा अदारे अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। और अब आते हैं जनाब प्रोजेक्ट इमरान का चैप्टर जो क्लोज हुआ है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ, ये दो ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में ना सिर्फ हैजान को पैदा किया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बहुत आला दर्जे की बदतमीज़ी जो है इसको भी मुतारफ़ करवाया है। और पिछले चंद सालों से जितनी तेज़ी के साथ इमरान खान और इस प्रोजेक्ट इमरान खान ने पाकिस्तान पर जुल्म किया है, मेरा ख्याल है माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। हाँ, ये दुरुस्त है कि 90s और 80s की दहाई में पाकिस्तान में जिस किस्म की सियासत रवायती सियासी हरीफ करते रहे हैं वो भी कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन एक वक्त आया कि उन लोगों को एहसास हुआ कि हम जो कर रहे थे वो नहीं करना चाहिए, और उन्होंने मिसाक जमहूरियत किया। फिर उसके बाद उन्होंने मिसाक जमहूरियत के मुताबिक आगे बढ़ने का फ़ैसला किया, लेकिन जब मिसाक जमहूरियत करके उन्होंने इस किस्म की जो हैजानी कैफियत पैदा करने वाली सियासत थी इसका हमेशा के लिए ख़ात्मा किया, और वो आप उसको कह सकते हैं कि जनाब उन्होंने तौबा ताइब कर ली, तो फिर इमरान खान मुलव्वस हो, इमरान खान जो है इसको इस पूरे जो था अपना सेटअप इसमें इंडक्ट कर दिया गया। फिर इमरान खान ने जो कुछ किया वो सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन अब इमरान खान और प्रोजेक्ट इमरान खान का खात्मा खुद इमरान खान के अपने हाथ से हुआ है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हमायत से कामयाब होने वाले आज़ाद अरकान असम्बली को हदायत जारी की गई है कि जी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल इसमें शमूलियत इख्तियार करे। और अब तक की इतलात के मुताबिक जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, तहरीक इंसाफ के 50 अरकान कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत का सर्टिफिकेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जमा करवा दिया है। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल होने वाले तहरीक इंसाफ और इमरान खान के तो अरकान नहीं होंगे ना, वो उन पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हदायत और पार्टी डिसिप्लिन और डिफेक्शन क्लास लागू ही नहीं होगी। उन पे पार्टी डिसिप्लिन किसका लागू होगा? साहबजादा हामिद रजा साहब का, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के सरबराह हैं, वो चेयरमैन है, इमरान खान चेयरमैन नहीं है। उन पर साहबजादा हामिद रजा साहब की हदायत जो है वो लागू होंगी। अगर कोई नहीं मानेगा तो साहबजादा हामिद रजा साहब उनको जो है वो नाअहल करवाने के लिए रेफरेंस भी दायर कर सकते हैं। अब ये 50 के 50 जो है इन्होंने तो अपने हाथ और पाँव जो है वो काट के हामिद रजा साहब के हाथ में पकड़ा दिया है, और ना सिर्फ उनके हाथ और पाँव, उनके
पास चले गए हैं, बल्कि इनकी गर्दन भी जो है वो उनके शिकंजे में आ चुकी है हामिद रज़ा साहब के। और हामिद रज़ा साहब जो हैं वो किन के मंजूर नज़र हैं, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चूँकि सारा पाकिस्तान जानता है कि हामिद रज़ा साहब किन से इनके मुरासम जो हैं वो थे और किन की मोहब्बत की वजह से इन्होंने तहरीक इंसाफ से मोहब्बत की पींगें बढ़ाई थी और किन के कहने पे ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और हालिया इलेक्शन में किन किन को इन्होंने यकीन दहानियाँ करवाई थी। तो अब मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा खोल के बात आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा कि सर ये सारे के सारे जो है ना वो प्लान के मुताबिक अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ चुके हैं और इमरान खान का मुकम्मल तौर पे सफाया हो चुका है। इमरान खान की सियासत भी ख़त्म और इमरान खान का सियासत में असर और रसूख भी ख़त्म, क्योंकि सियासतदान का असर बढ़ता है जब पार्लिमान में उसकी कुव्वत होती है। तो इमरान खान ने तो अपनी कुव्वत अपने हाथ से ख़त्म कर दी। ये जो आज़ाद आए थे इनको शामिल करवा दिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, और KPK में क्या होने जा रहा है, KPK में सारे वो मुझे लग रहा है कि परवेज़ खट्टर ठीक कह रहा था, क्योंकि अब तक के जो आसार हैं वो तो यही बता रहे हैं कि KPK में तहरीक इंसाफ वाले परवेज़ खट्टर की जमात में शामिल हो जाएंगे, लग ये रहा है। हालांकि इन्होंने वहाँ पे एक दरख्वास्त भी दायर किया कि हम अपनी जमात यानी कि तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कैसे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को तो इजाज़त ही नहीं थी ना इलेक्शन में। अगर उनको इजाज़त नहीं थी, उनके पास इंतखाबी निशान नहीं था, तो फिर किसी भी ऐसी जमात का हिस्सा तो वो नहीं बन सकते जिसके पास इंतखाबी निशान ना हो। तो लिहाजा मुझे ये लग रहा है कि जनाब इमरान खान और प्रोजेक्ट इमरान खान इस वक्त अपने मंतकी अंजाम को पहुँच चुका है और इमरान खान ने खुद बाज़ाब्ता तौर पे इसकी मंजूरी दी है। अब इसके बाद मामला तो चला जाएगा महमूद खान या साहबजादा हामिद रज़ा के पास, वो फैसला करेंगे कि किसको कहाँ पे रखा जाना है, किसकी क्या अहमियत है। और साहबजादा हामिद रज़ा साहब की जिनसे मोहब्बतें, पुरानी मोहब्बतें हैं, उनको उन्होंने कैसे नाराज़ करना है, ये तो लगता नहीं है मुझे कि उनको नाराज़ करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना मोहब्बतां सच्चियाँ। तो सर ये मोहब्बतां सच्चियाँ जो हैं वो कहीं और थीं, और वो जो वहाँ पे मोहब्बतें हैं वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इमरान खान जो प्रोजेक्ट मुसल्लत किया गया था वो तो अब अपने अंजाम को पहुँच चुका। तो लिहाजा असल जो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन हैं तो उन्हीं से दोस्ती और यारी जो है वो आगे बढ़ेगी। तो मैंने तो अपनी राय जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी है, बड़ी खुली डुली। अब आपने अपनी राय और अपनी जो तजावीज़ हैं वो आपने ज़रूर देनी है। इसके लिए चैनल का कमेंट सेक्शन हाज़िर है, और आप दोस्तों से ये दरख्वास्त भी है जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लिहाजा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर किया करें। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।